जो त्योहार होता है ये 9 डेज़ का, इसके अंदर आपको भोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आप खा रहे हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि सिर्फ़ मंदिर ही नहीं, सिर्फ़ पूजा स्थल ही नहीं, आप अपने पूरे घर को नवरात्रि से एटलीस्ट 10 दिन पहले साफ़ करें। तो जो दूसरा दिन है माता का ब्रह्मचारिणी स्वरूप, वो हमें सिद्धि, धैर्य और कुष्मांडा देवी जो है इस पूरे संसार की उन्होंने रचना करी थी, यानी जो एक बिग बैंग थ्योरी है। तमोगुण, राजोगुण और सतोगुण की वर्शिप क्यों की जाती है? यानी कि ये बॉडी की एक तरह से बताते हैं कि आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है। तो जब नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि में भी जो पहले 3 दिन होते हैं उनको तमोगुणी बताया गया है। तो किसी को भी बच्चे से प्रॉब्लम हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे का सुख नहीं है, बच्चा किसी भी तरीके से उनको होता है ना कि भई बच्चा होने के बाद, औलाद होने के बाद भी वो प्लैनेट की बात करें तो आपका एक मांगलिक दोष बोला जाता है कि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है। बोला जाता है कि इसकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारा हार्ड वर्क कर लेता है बट रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसमें माता की 9 गॉडेस और 9 प्लैनेट्स के बीच में यही है कि आप किस तरीके से आप अपने प्लैनेट्स को ठीक करना चाहते हैं। आप उस ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता मुझे शास्त्रों में कि हर एक देवी का एक प्लैनेट होता है, या ये 9 दिन जो भी हमने तपस्या करी, हमें इसकी सिद्धि प्राप्त हुई, हमें इसका नमस्ते दोस्तों। आज के इस स्पेशल नवरात्रि पॉडकास्ट एपिसोड में हम बात करेंगे नवरात्रि के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, और साथ ही इस फेस्टिवल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे नवरात्रि के दौरान कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए, हर दिन कौन सी गॉडेस की पूजा करनी चाहिए और क्यों, और इसका एस्ट्रोलॉजी और साइंस के साथ क्या कनेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी को रजत जी के साथ। नमस्ते रजत जी, वेलकम टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप? नमस्कार श्रुति, बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। हमने बहुत अभी टेक्नोलॉजी इश्यूज एक्सपीरियंस किए, तो मैं आज फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये पहली बार मैं फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वी विल सी हाउ वी गो। इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर मी। रजत जी, इस पॉडकास्ट में हम देखने वाले हैं मिस्टेक्स और रूल्स जो नवरात्रि पे फॉलो करना चाहिए। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी है और एस्ट्रोलॉजी पे भी होगा थोड़ा बहुत। ओके। तो हम शुरू करते हैं मेरे सवाल से। सो दिस इज द सेकंड एपिसोड जो हम करने वाले हैं टू डू विद नवरात्रि। हमारा जो पहला एपिसोड था हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और अगर व्यूअर्स ने नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढिएगा, वो एपिसोड भी बहुत बढ़िया था। अच्छा, मेरा पहला सवाल यही है कि नवरात्रि के टाइम कौन से मिस्टेक्स कभी नहीं करने चाहिए? देखिए, मिस्टेक्स की जब बात आती है, तो कोई भी हम पूजा रिचुअल करते हैं, किसी भी तरह का फास्ट करते हैं, तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज कि उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए। एंड मिस्टेक्स जो डिपेंड करती हैं, ये आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रिचुअल्स उसके थोड़े से डिफरेंसेस में बिलोंग करती हैं, किस जगह से आप वो अनुष्ठान को कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ की फैसिलिटीज पे भी डिपेंड करती हैं। और बात जब नवरात्रि की आती है, तो जब आप 9 देवी का पूजन कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं का पूजन कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वास्तु और ज्योतिष अनुसार, वो ये है कि जब हम फास्ट करते हैं, तो कई लोग मैंने देखा है कि फास्ट के दौरान आफ्टरनून में, दिन में सो जाते हैं। ऐसा बोला गया है कि फास्ट के दौरान ड्यूरिंग वर्थ आपको आफ्टरनून में या दिन में सोना नहीं चाहिए। सो दिस इज वन थिंग। एंड जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त ये सोचते हैं कि भाई उन्हें बाल, नाखून, नेल्स ये कट नहीं कराने चाहिए ड्यूरिंग नवरात्रि। एंड इससे पहले जो है श्राद्ध का भी समय आता है 15 दिन का, नवरात्र से पहले। तो एक बहुत लंबा एक ड्यूरेशन हो जाती है जिसमें उन्हें ये चांस नहीं मिल पाता कि भाई किसी भी तरीके से आप इन चीजों को कट नहीं कर सकते। इसके पीछे मान्यता ये है क्योंकि हम इस नवरात्रि के दौरान भजन करते हैं, रिचुअल्स, अपने आप का मनन करते हैं। तो ऐसे में हमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर इन चीजों का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारा धन, जो मन है, ध्यान है, उसको डाइवर्ट करते हैं। तो इन चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जब भी आप, मैंने कहा, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो मैंने बहुत बार देखा है कि उसको बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर या किसी भी ऐसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लग जाते हैं, या कोई भी ऐसी आप कोई भी जो स्पिरिचुअल बुक्स है वो पढ़ने लगते हैं।
ये बिल्कुल गलत तरीका है। बिस्तर के ऊपर या फिर बेड के ऊपर ऐसी चीजें नहीं पड़नी चाहिए, सोफे पे कंफर्ट जोन में नहीं पड़ना चाहिए। आपको जमीन के ऊपर एक आसन बिछा के, जो कि आपका पर्सनलाइज होना चाहिए, आसन बिछा के उसके ऊपर बैठ के तब आपको ये जो है दुर्गा सप्तशती या फिर किसी भी तरह का आपको ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। वो राइट प्रोसेस होता है। बाकी आप जो फूड सिलेक्ट कर रहे हैं उसका भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भजन और भोजन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक मात्रा का ही फर्क है। जब भोजन अधिक मात्रा से, जो मात्रा का जो फर्क है वो यही बताया गया है कि जब भोजन जो है मात्रा से अधिक हो जाता है तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। भजन में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए वो अनलिमिटेड कीजिए, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सो इसीलिए जब नवरात्रि का जो त्योहार होता है ये 9 डेज का, इसके अंदर आपको भोजन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वही आपको आने वाले सीजन के लिए इन 9 दिनों में प्रिपेयर करेगा। दैट्स वाई हमें बोला गया है कि 9 दिनों में फास्ट रखना चाहिए, फलहार करना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, लाइट फूड खाना चाहिए। जैसे कि अब ये ट्रेंड सेट हो गया है कि बहुत ज्यादा तले हुए कुट्टू के आटे की पकौड़ियां, एंड एक रेस्टोरेंट्स में जाए तो नवरात्रि थाली। मुझे नहीं समझ नहीं आता कि एक जगह फास्ट रख रहे हैं और इतनी जगह इतना बड़ा वो मेन्यू डिसाइड करके उसको दे देते हैं। सो दिस इज टोटली रॉन्ग अप्रोच। आप लाइट भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, ताकि आपके शरीर के अंदर जो तमस है, जो रजस है, वो बाहर निकल जाए और आप जो रिक्वायरमेंट है नवरात्र की उससे अपने आप की बॉडी को अलाइन कर सके। सो दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स जो मैंने देखी हैं। घर को गंदा रखते हैं, मंदिर को तो बहुत अच्छा कर लेंगे और बाकी घर जो है डिक्लटर नहीं किया है, बाकी घर में अनयूज्ड चीजें रखी हुई हैं, और जिससे होता क्या है, आपके ऑब्वियसली कोई ना कुछ प्लेनेटरी पोजीशन तो खराब होती ही है, बट ये एक तरीके से आप नवरात्र का राइट प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। घर की मेन एंट्रेंस मैंने देखा है बहुत गंदी रहती है, घर के बाहर मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा गंदगी रहती है। अब ऐसे में अगर आप किसी माता को, किसी गेस्ट को घर पे बुला रहे हैं और आपने उसके बैठने की जगह तो अच्छी कर दी है, बट पूरा घर खराब है, एम्बियंस अच्छा नहीं है, फिर भी वो नहीं आएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि सिर्फ मंदिर ही नहीं, सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, आप अपने पूरे घर को नवरात्रि से एटलीस्ट 10 दिन पहले साफ करें, पूरे घर में नमक का पोछा लगाएं, घर की नेगेटिविटी को दूर करें और घर के सारे मेंबर्स के साथ में पूजा को सेलिब्रेट करें। तो हर दिन हम एक गॉडेस की वर्शिप करते हैं, तो कौन से दिन पे कौन से जो गॉडेस है, कौन सी गॉडेस की वर्शिप हम करते हैं? जो नवरात्र के 9 दिन हैं वो एक एक माता के स्वरूप को रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत बार ये क्वेश्चन में से आता है कि भाई जब माता एक है तो इतने सारे स्वरूप बनाने की क्या जरूरत है, हम सिर्फ एक ही शक्ति को पूजन कर ले, एक ही माता को पूजन कर ले। इसका मैसेज ये है कि 9 दिनों के जो स्वरूप हैं उनकी वेशभूषा, उनके शस्त्र अस्त्र एक अलग मीनिंग देते हैं कि आपको अपने जीवन में उस 9 स्टेज को कैसे लाना है, ताकि आप अपने आप को संतुलित कर सके, आप अपने आप को बैलेंस कर सके। तभी तो देखिए ना, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसे डिफरेंट तरीके से एजुकेशन दी जाती है। मैं बहुत हैरान होता था जब बड़ा हो गया कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी कि ट्रिग्नोमेट्री कहीं यूज नहीं आ रही, मुझे अलजेब्रा सिखा दिया, मुझे डेली रूटीन में अलजेब्रा का यूज नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता कि वो जो नॉलेज, जो ज्ञान आपको मिला है वो कब कहाँ कैसे यूज हो सकता है। इसी तरह जो माता के 9 स्वरूप हैं वो आपको डिफरेंट मैसेज देते हैं। जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री, यानी कि जो पहला दिन है वो माता के शैलपुत्री स्वरूप को बताता है। अब देखिए, शैल पुत्री यानी कि शैल मीन्स माउंटेन, पुत्री मीन्स डॉटर, यानी कि माउंटेन की डॉटर। अब यहाँ पर माता का जो स्वरूप है एक छोटे बच्चे के रूप में हम देख रहे हैं, यानी कि ये बता रहा है कि हमने पहले नवरात्र पे अपना जीवन जो है वो आरंभ किया है, अपना जो एक स्वरूप है अब यहाँ पर किसी भी तरीके से उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश नहीं करी। सीधा ये बोला गया कि ये पुत्री स्वरूप है, बच्चे का स्वरूप है, अब इसे 9 दिन में आप कैसे भी ढाल सकते हैं। तो ये जो है हमारे मन से रिलेटेड है। हमारे जो, अगर मैं बॉडी के अंदर बात करूं, 7 चक्र होते हैं, उसमें मूलाधार चक्र जो होता है सबसे बॉटम में जेनिटल पार्ट्स पे होता है। मूलाधार चक्र में भी आयुर्वेद में बिलीव किया जाता है कि जब आप बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपको जो मूलाधार चक्र है उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। प्योरीफाई करने से ही आप मेटलिस्टिक चीजों से डिटैच होते हैं। और यही माता का शैलपुत्री स्वरूप भी बताता है कि आप आगे जाके कैसे प्रिपेयर करें। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन जो होता है वो माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का होता है। अब यहाँ पर बोला गया है
कि भी जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आपको तप करना है, यानी कि आपको कर्म करना है, आपको अपने धैर्य को, जो हर एक जो माता का दिन है वो एक प्लेनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो स्वादिष्ठान चक्र होता है वो हमारे मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अब अपनी बॉडी को तो अलाइन कर चुके हैं, अब अपनी एनर्जी को आपको अपने कंट्रोल में करना है। तो जो दूसरा दिन है माता का ब्रह्मचारिणी स्वरूप, वो हमें सिद्धि, धैर्य और तप करना, अपने आप को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें सिखाता है। इसीलिए जो 9 स्वरूप हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इसके रियल मीनिंग को, नवरात्र के रियल मीनिंग को समझ पाएंगे। हाँ, तो आपने एक का तो बता दिया, जो शैलपुत्री हम बात करें, लेकिन अगर आप दूसरे तीसरे दिन की भी जो माता जी है या जो भी गॉडेस है उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर हमने वो किया ना तो शायद ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक एक नाम बता दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिन शैलपुत्री बताया, दूसरे दिन मैंने आपको ब्रह्मचारिणी स्वरूप बताया, तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है, जो हमारे मणिपुर चक्र है उससे एसोसिएट होता है। और ये जो पूजा होती है, तीसरे दिन की पूजा एटलीस्ट घर के मेल पर्सन को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी कुंडली के अंदर प्लैनेट्स को भी एसोसिएट होता है, और ये कुंडली के अंदर उस प्लैनेट से रूल करता है जो आपके मैरिटल लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करता है। चतुर्थ का माँ जो होता है वो कुष्मांडा देवी का होता है, और बिलीव किया जाता है कुष्मांडा देवी जो है इस पूरे संसार की उन्होंने रचना करी थी, यानी जो एक बिग बैंग थ्योरी है साइंस के अंदर, उसको कुष्मांडा देवी से ही रिलेट किया जाता है। और ये कुष्मांडा देवी जो है आपके अनाहत चक्र को कंट्रोल करती है। अनाहत चक्र आपके तेज के लिए, या फिर ये कहूं कि जो शरीर के अंदर जब आप चले जाते हैं आपकी आत्मा के लिए, उससे रिलेटेड होता है। तो यानी कि आपके जो अंदर के कर्म होते हैं उसको प्यूरिफाई करता है। तो कुष्मांडा देवी, आप किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। पांचवा दिन जो होता है माता के स्कंद माता स्वरूप से रिलेटेड होता है। किसी भी तरीके से किसी को कोई चिल्ड्रन इश्यू है, बच्चे का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो बिलीव किया जाता है जो माता का स्कंद माता स्वरूप है उसकी पूजा करें। आप जब स्कंद माता स्वरूप की फोटो देखेंगे तो उन्होंने हाथ के अंदर जो कार्तिकेय हैं उनके जो पुत्र हैं उनको पकड़ रखा है, और बहुत ज्यादा कोई शस्त्र हाथों में नहीं है। तो ये डिनोट करता है कि जो एक शक्ति है उसका एक मदरली फिगर भी है, उसका एक माता का स्वरूप भी है। तो ये थोड़ा सा सौम्य स्वरूप है, और इस तरीके से आप इसकी पूजा कर सकते हैं। और जो छठा आता है वो माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है, और ये बिलीव किया जाता है कात्यायन ऋषि थे, उन्होंने पूजा अर्चना करके सिद्धि प्राप्त करके माता को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें कात्यायनी बोला जाता है। और ये जो है शक्ति का प्रतीक है कात्यायनी स्वरूप जो है। तो किसी भी प्रकार से किसी को कोई फोबिया है, कोई डर रहता है, कोई बच्चा डरता है घर के अंदर, तो माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और अभी आगे आपसे चर्चा करूंगा, हर एक स्वरूप जो है किसी ना किसी प्लेनेट से भी रिलेटेड है, तो उस तरीके से भी आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर सकते हैं। फिर जब सप्तम आ जाता है, सातवीं नवरात्रि आ जाती है, तो माता का कालरात्रि स्वरूप है। ये जो है थोड़ा सा क्रूर स्वरूप है, काली का स्वरूप है, और इससे बहुत लोग डरते हैं कि भी कालरात्रि जो प्रतिमा है घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है, उसके पीछे रियल मीनिंग जाएंगे तो कितना भी आपके अंदर स्ट्रगल है ये उसको डिनोट करता है कि आप अपने स्ट्रगल को, लाइफ के जो भी आपके मुश्किल पड़ाव है उससे आपको कैसे निकलना है, इसलिए इस स्वरूप को थोड़ा सा फियरसिंग बनाया गया है। आठवां जब आ जाता है तो ये महागौरी स्वरूप है माता का। महागौरी मीन्स कि अब जो एक देखिए आप काल रात्रि, यानी माता का एक काला रूप दिखाया गया है, और उसके जस्ट अगले दिन महागौरी, उसको एक श्वेत वर्ण में दिखाया गया है, एक यानी कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाया गया है। तो ये डिनोट करता है कि जो आपने 7 दिन तक ये तपस्या करी, ये जो काल रात्रि थी, वो जो डार्कनेस से निकल के अब आप एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में, या फिर आप ब्यूटीफुल लाइफ के उस गौर स्वरूप में आ गए हैं कि अब आपकी लाइफ अच्छी होगी, और आपके सारे कष्ट काल रात्रि स्वरूप के साथ आपकी लाइफ से निकल गए हैं। इसके बाद जो नोवा और आखिरी स्वरूप होता है माता का, वो सिद्धिदात्री होता है। सिद्धिदात्री डिनोट्स की अब आपको सिद्धियों की प्राप्ति होगी, और सिद्धि किसी भी अस्त्र या फिर किसी भी शस्त्र से ऊपर होती है। तो बोला जाता है ना कि कलम की ताकत एक शस्त्र को भी हरा देती है, बंदूक को भी हरा देती है। तो उसी तरीके से जो सिद्धि होती है वो अस्त्र शस्त्र सबसे ऊपर होती है, यानी कि आपको एक डिवाइन नॉलेज, एक विजडम आपको मिल गई है। तो वो माता के 9वें दिन सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है, और ये बिलीव किया जाता है कि हमने जो 8 दिन या ये 9 दिन जो भी हमने तपस्या करी, हमें इसकी सिद्धि प्राप्त हुई, हमें इसका फल मिल गया।
और ये हमारे जो है सहस्त्रसार जो चक्र होता है उससे रिलेटेड होती है। वो भी हमें अपने जो यहाँ पर एकदम टॉप में होता है हमारी कॉस्मिक एनर्जी से हमें रिलेट करता है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि 9 स्वरूप क्या मीनिंग रखते हैं। बहुत डिटेल वर्जन है, बहुत डिटेल वर्जन है। एक एक स्वरूप के ऊपर एक एक पॉडकास्ट, एक एक एपिसोड हो सकता है, और ये पता चलता है कि उनकी वेशभूषा से लेके जो भी उन्होंने चीज हाथ में होल्ड कर रखी है वो हमारी लाइफ में क्या मैसेज देती है। और कलर भी एसोसिएट होता है हर गॉडेस की, है ना? राइट, कलर भी एसोसिएट होता है एंड प्लैनेट्स भी एसोसिएट होते हैं, इनफैक्ट राशि भी एसोसिएट होती हैं, अलग अलग माता के शक्तिपीठ भी होते हैं। तो ये बहुत अपने आप में एक रहस्यमयी एक पूरा डिस्कशन है, जिसको आप जितना डेप्थ में जाएंगे आपको उतने ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और उतने ही ज्यादा आप सवालों के जवाब की खोज में अपने आप को लगाएंगे। ये लास्ट सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे नवरात्रि का कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी और साइंस के साथ। इसमें मेरा पहला सवाल ये है, क्या नवरात्रि का कोई साइंटिफिक बेस है? क्या इसका कनेक्शन प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी या मेडिकल साइंस के साथ है? आपने तो बोला है कि कनेक्शन है प्लैनेट्स के साथ, एस्ट्रोनॉमी के साथ भी है, लेकिन हम मेडिकल साइंस के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है। और नवरात्रि के टाइम तमोगुण, राजोगुण और सतोगुण की वर्शिप क्यों की जाती है? देखिए, जब मेडिकल साइंस की बात होती है तो मेडिकल साइंस इन 3 त्रिगुण, ये जो त्रिगुण हैं, इन त्रिगुणों के इर्द गिर्द ही घूमती है। आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी है, आपको किसी भी तरीके से हेल्दी होना है, आपको कोई मेडिसिन देनी है, किस पर्सन की क्या प्रवृत्ति है, यानी उसकी क्या नेचर है, इन 3 गुणों में डिफाइन करी गई है, जिसको हम रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण कहते हैं। यानी कि ये बॉडी की एक तरह से बताते हैं कि आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है। तो जब नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में भी जो पहले 3 दिन होते हैं उनको तमोगुणी बताया गया है, यानी वो आपके अंदर के तमस को निकालते हैं। उसके अगले 3 दिन जो है वो रजोगुणी बताए गए हैं, यानी अब आप अपने जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव रजोगुण है उसको बैलेंस करते हैं। देन फिर आयन के जो 3 दिन होते हैं, काल रात्रि, सिद्धिदात्री और महागौरी, ये जो 3 स्वरूप हैं इनको हमने सतोगुणों की कैटेगरी में डाला है। यानी कि अब आप उन सारे चीजों को बैलेंस करके आप अपने सत्व तत्व को एक्टिव कर रहे हैं और आप नेचर के साथ अलाइन हो रहे हैं। नेचर के साथ अलाइन होने की जब बात आती है तो बात आती है हमारी जियोग्राफी की, बात आती है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन की। फॉर एग्जाम्पल श्रुति जी, अभी आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं तो वहां पर एक डिफरेंट टाइम जोन है। मैं इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक डिफरेंट टाइम जोन है। पर अगर हमें इसे कॉमन बात करनी है, एक ही टाइम जोन लाना है, तो हमें क्लॉक की बात नहीं करनी पड़ेगी, हमें बात करनी पड़ेगी एस्ट्रोनॉमी की, कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में, किस नक्षत्र में विराजमान है। दिस इज द यूनिवर्सल क्लॉक। वो आपके वहां पर भी सेम होगा, वो मेरे यहां पर भी सेम होगा। सो वो अगर आप उस यूनिवर्सल क्लॉक की बात करेंगे तो हमारे को एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगी और हम एक कॉमन चीज को अलाइन कर सकेंगे। और कॉमन चीज ही प्रकृति है, वही नेचर है, क्योंकि वो नेचर सबके लिए सेम है। तो जब बात नवरात्रि की आती है, इसलिए आप देखिए हर साल नवरात्रि का जो त्योहार है 11 से 12 दिन आगे पीछे हो जाता है। इसका रीजन ही यही है क्योंकि हम नवरात्रि को क्रिसमस, न्यू ईयर या किसी भी ऐसे फेस्टिवल जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है इंडिया के अंदर, वो हर वर्ष 15 अगस्त को ही बनाया जाएगा। रिपब्लिक डे हर वर्ष 26 जनवरी को ही बनाया जाएगा, बिकॉज इसके पीछे किसी भी तरह से कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल या एस्ट्रोनॉमिकल रीजन नहीं है। ये हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करता है। बट कोई भी हम जो फेस्टिवल बनाते हैं उसके पीछे एक रीजन है, तर्क है, हम उसे क्यों बनाते हैं। और वो क्यों का मतलब यही है क्योंकि हम उस नेचर के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं। इसीलिए आप देखिए सारे फेस्टिवल किसी ना किसी एग्रीकल्चर थीम से रिलेटेड है। नवरात्रि भी जब हम बनाते हैं, जब हम घट स्थापना करते हैं, अखंड जो जलाते हैं, और उसके साथ में एक बर्तन के अंदर जौ का हम पौधा लगाते हैं, जौ का। एंड जो बिलीव किया जाता है कि बहुत इजी, जल्दी उगने वाली फसल है, और इंडिया के अंदर माना जाता है कि वो पहली एक फसल है, पहला एक प्रोडक्ट है जिसको हमने एग्रीकल्चर करके उगाया। और नवरात्र भी माना जाता है कि हम नवरात्र से एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, नए सीजन की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि आप जो भी नवरात्रि देख लीजिए, साल में 4 नवरात्रि आते हैं, वो एक सीजन खत्म होने से दूसरे सीजन के बीच में आती है। यानी कि एक प्रकृति से निकल के जब आप दूसरी प्रकृति में एंटर कर रहे हैं तो नवरात्रि का पर्व आता है, ताकि आप उस
चेंज को अडेप्ट कर सके। सो ये साइंटिफिकली है ताकि आपकी बॉडी उस अडेप्टेशन को, उस चेंजेस को प्रिपेयर होके एक्सेप्ट कर सके। सो इसी के पीछे प्लैनेटरी पोजीशन का भी रोल रहता है। जब भी वैसे तो आप देखिए बोला जाएगा कि 22 सितंबर से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, पंचांग पढ़ने वाले व्यक्ति से पूछेंगे तो वो आपको एक ही चीज बताएगा कि भी जो भाद्रपद महीना होता है वो पंचांग का छठा महीना होता है। इसके बाद में जो होता है अश्विन मास आरंभ होता है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। वहां पर उसकी कैलेंडर या डेट्स चेंज नहीं होंगी क्योंकि वो एक यूनिवर्सल क्लॉक को फॉलो कर रहा है। सो यही इसके पीछे एक साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोलॉजिकल तर्क है कि ये तीनों चीजों को मिक्स करके सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस करता है। वो बैलेंस आपका अपनी खुद से भी होता है और आपका एक्सटर्नल बैलेंस नेचर के साथ में भी होता है। रजत जी, एस्ट्रोलॉजी में नवग्रह और नवदेवी का क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है? हमारी जितनी भी हिस्ट्री है या जो भी स्टोरीज इसमें बताई गई हैं, इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर कहा गया है। जैसे कि 9 ग्रह हैं और 9 ही देवी हैं। तो 9 ग्रह या 9 देवी हर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। और जैसे जैसे आप नव देवी का पूजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके जो ग्रह होते हैं ये बैलेंस होते जाते हैं। ग्रह बैलेंस होने का मतलब ये है जस्ट इतना ही कि आपकी जो इंटरनल माइंड है या जो उसका एक एक्शन प्रोसेस है वो राइट वे में इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी डिजायर्स बहुत ज्यादा हाई हैं, आप मेटलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। वो कहते हैं ना, इसको तो बहुत हाई तोबा लगी रहती है, ये भी लेना है, ये भी अचीव करना है, टारगेट रिवाइज हो जाते हैं। इट मीन्स उसका वीनस बैलेंस नहीं है। अगर कोई पर्सन बहुत ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहा या फिर बहुत बार अपने शब्दों से किसी दूसरे को हर्ट कर देता है, वो कहते हैं इसको तो ऊट पटांग बोल देता है, जो मन में आती है वो बोल देता है, तो उसका मरकरी यानी बुध बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए नवरात्रि में माता का पूजन किया जाता है और उनकी रूपरेखा के उनके जो वस्त्र हैं, आभूषण है, शस्त्र अस्त्र है, उनकी रूपरेखा के अकॉर्डिंग ही हर एक प्लेनेट को उनसे एसोसिएट किया गया। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे माता का पहला दिन है शैलपुत्री स्वरूप, इसको चंद्रमा से यानी कि मन से, आपके इमोशन से रिलेट किया गया है। अगर आप शैलपुत्री पूजन अच्छे से करते हैं तो आपका जो चंद्रमा है वो अच्छा हो जाता है। दूसरे दिन जो है माता के ब्रह्मचरणी स्वरूप की पूजा होती है। ब्रह्मचरणी जैसे कि नाम से ही हो रहा है कि ब्रह्म तप, आपका एंगर इश्यू को कंट्रोल करने के लिए, आपकी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जो आपके मंगल मार्स को रिप्रेजेंट करता है। मार्स अगर आपके कंट्रोल में होगा तो आप उस एनर्जी को अच्छी जगह पे डाइवर्ट कर पाएंगे। तीसरा दिन जो होता है, तीसरा दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्र घंटा स्वरूप में जो मैंने बताया ना कि जिन पर्सन की डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका वीनस खराब होता है, तो इस दिन जो चंद्र घंटा स्वरूप की तीसरा नवरात्रि पूजन करना चाहिए। खासकर मेल्स जो है, घर के जो भी मेल पर्सनैलिटी है, उनको ये पूजन जरूर करना चाहिए। चौथे दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है, जो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य को अच्छा करता है। नेम एंड फेम किसी को चाहिए, कोई किसी भी तरीके से अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उसको कुष्मांडा देवी का पूजन करना चाहिए। पांचवा दिन माता के स्कंद माता स्वरूप का होता है, जो कि बुध प्लैनेट से रिलेटेड करता है। बुध प्लैनेट आपकी वाणी के लिए होता है। और माता के स्वरूप की बात करूं तो स्कंद माता स्वरूप है, तो किसी को भी बच्चे से प्रॉब्लम हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे का सुख नहीं है, बच्चा किसी भी तरीके से उनको होता है ना कि भाई बच्चा होने के बाद, औलाद होने के बाद भी वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो आपको स्कंद माता स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। छठा जो दिन है ये माता के कात्यायनी स्वरूप का रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके विवाह को, आपके जो है प्लैनेट की बात करें तो आपका एक मांगलिक दोष बोला जाता है कि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है, उसको कात्यायनी स्वरूप थोड़ा सा ठीक करता है। और आपकी जो विवाह से रिलेटेड प्लैनेट होता है दैट इज जुपिटर, बृहस्पति, गुरु भी जिसे बोल देते हैं, गुरु को भी कात्यायनी स्वरूप माता की पूजा करने से अच्छा करता है। सातवां हो गया कालरात्रि,
और कालरात्रि से बोला जाता है कि इसकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारा हार्ड वर्क कर लेता है बट रिजल्ट नहीं मिलता, तो इसमें माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, तो ये उससे उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर इसके बाद में 8वें दिन आ जाता है माता का महागौरी स्वरूप। महागौरी स्वरूप है जिसमें हम सारी चीजों को अपने मन से निकाल चुके हैं। ये उसी तरीके से जैसे हमारे मन में राहु कंट्रोल कर लेता है, हमें इल्यूजन में हमें कंफ्यूजन में डाल देता है, तो माता का जब महागौरी स्वरूप करते हैं, इस दिन कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं, तो ये जो है आपके जो मन का वो राहु है उसको सही कर देता है। तो ये थोड़ा सा। और 9वें दिन जैसे सिद्धिदात्री है, और माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो केतु है, केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है। केतु से जो है आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में लगते हैं, तो जब आप सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करते हैं 9वें दिन, तो आपका वो केतु एक्टिव होता है, ताकि आप अपने आप को उस स्पिरिचुअलिटी से अलाइन कर सके, आप इस स्पिरिचुअलिटी को जान सके। तो ये 9 दिन है जो 9 प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसका जो प्लैनेट वीक है उसको उस देवी का पूजन ना ही सिर्फ इस नवरात्रि में बल्कि एंटायर लाइफ करना चाहिए। और कई लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जी हम 9 के 9 व्रत रख नहीं सकते, तो क्या हम कोई सिलेक्टेड व्रत रख लें, किसी एक दिन या 2 दिन, किसी को कोई मेडिकल इश्यू है बट श्रद्धा भाव से वो फास्ट रखना चाहता है, तो भी आप अपनी राशि अनुसार या जो मैंने आपको प्लैनेट्स बताए हैं उस प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए आप एटलीस्ट उन 2 दिनों का व्रत रख सकते हैं जो प्लैनेट आपकी कुंडली में वीक है। तो अब 9 गॉडेस और 9 प्लैनेट के बीच में क्या डीप कनेक्शन है? 9 गॉडेस और 9 प्लैनेट्स के बीच में यही है कि आप किस तरीके से आप अपने प्लैनेट्स को ठीक करना चाहते हैं, आप उस देवी के पूजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको भी हर एक देवी का एक एक प्लैनेट बताया। बट अगर आप डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो देखिए ऐसा कोई शास्त्रों में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। दुर्गा सप्तशती में मुझे कहीं कोई जिक्र नहीं मिला कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से आप किसी प्लैनेट को 100% एक्यूरेट करना चाहें तो आप सिर्फ देवी पूजन से ही उसे सिलेक्ट कर सकते हैं या उसे सही कर सकते हैं। ये सिर्फ ऋषियों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने, विद्वानों ने देवी की रूपरेखा अनुसार इन प्लैनेट्स को उससे एसोसिएट किया गया है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता मुझे शास्त्रों में कि हर एक देवी का एक प्लैनेट होता है। आप देवी पूजन से अपने 9 के 9 प्लैनेट्स को सही कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आप पूरा पूजन नहीं कर पाते तो फिर आपको इस सिलेक्शन में जा सकते हैं जो सिलेक्शन मैंने अभी आपको बताया। तो आप बोल रहे कि आप सही कर सकते हैं, तो क्या ये डिफेक्ट्स रिमूव करता है? क्योंकि क्वेश्चन यही पे रहता है कि जब हम पहले पॉडकास्ट कर रहे थे पितृदोष के बारे में, तब आपने कहा था रिड्यूस करता है, तो डिफेक्ट्स रिमूव हो सकते हैं? मैं मानता हूँ कि रिमूव हो सकते हैं, देवी पूजन से रिमूव हो सकते हैं। मैं अदर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात नहीं कर रहा, बट जब आप सही पोस्चर में, सही मंत्र से, सही ध्यान से जब आप ये पूजा, वर्शिप, साधना, अर्चना करते हैं तो आप उस दोष को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि दोष कभी भी आपकी भाग्य स्थिति में नहीं होता, दोष आपके माइंड में होता है। और जब आप माइंड को प्यूरिफाई कर लेंगे तो वो दोष अपने आप ही या तो आपकी लाइफ से निकल जाएगा या फिर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए श्रुति जी, दोष कभी भी या प्रॉब्लम कभी भी हमारी लाइफ में नहीं होती, हम उसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास में पैसा नहीं है, तो या तो मुझे पैसे की एक्सेस डिजायर है या फिर वो डिजायर फुलफिल करना मुझे नहीं आता। यही 2 प्रॉब्लम है जो हमें माइंड में ये डिल्यूजन क्रिएट करती है कि हम गरीब हैं या हमारे पास पैसा नहीं है। वो बोला जाता है ना, क्या तो आप लेके साथ आए और क्या ही आप साथ लेके जाओगे। तो जब नेचर ने हमें इस तरीके से बनाया है तो फिर हम उस चीज के लिए परेशान क्यों हो जाते हैं। और जब आप ये मेडिटेशन या ये पूजन या ये साधना करते हैं तो फिर आपको उसका रियल मीनिंग समझ में आ जाता है। अब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लोग बीमारियों का इलाज करने जाते हैं, जबकि आयुर्वेद के अंदर प्रकृति के साथ अलाइन करके सीधा स्पष्ट तौर पे बताया गया कि आपको किस मास में कौन सी चीज नहीं खानी है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब दही के बारे में भी बताया गया कि 12 महीने दही नहीं खानी है। जब ये सीजन चेंज होता है तब आपको कर्ड का यूज नहीं करना है, जिसको भाद्रपद महीना कहते हैं। अब ना ही किसी को भाद्रपद पता है, ना ही किसी को ये पता है कि वो भाद्रपद हिंदी पंचांग का कितने नंबर का महीना है। तो आपको
खुद से आपने उस चीज को अपने आप से दूर किया है, इसलिए तो आप प्रॉब्लम्स को पास ले आए हो। नवरात्रि का ये जो 9 दिन का समय है, ये अगेंस्ट हमें वही रिवाइव कराता है, हमें वही रिवीजन देता है कि भाई आप वो जो चीज आपसे दूर कर चुके हो उसे दोबारा पास ले आइए। एटलीस्ट जब 365 दिन नहीं अपना सके, उसे 9 दिन तो अपना लो, ताकि तू कुछ रिकवरी हो जाए। तो कभी भी प्रॉब्लम होती नहीं है, हम उस प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं और सॉल्यूशन को हम इजी वे में जाते हैं, इसलिए हम रेमेडी या दान की तरफ चले जाते हैं, हम खुद के ऊपर वर्क नहीं करते। बात सही कही आपने सर। अब हम देखेंगे कि दुर्गा सप्तशती पढ़ाने का करेक्ट तरीका क्या है और ये इसका फायदा क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बार लोग जो होते हैं ये सोचते हैं कि दुर्गा सप्तशती पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। इसके 2-3 रीजन है। एक तो रीजन ये है कि वो संस्कृत भाषा में है, दूसरा रीजन ये है कि वो काली को, शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट है कि अगर हमने गलत उच्चारण कर दिया, हमने गलत तरीके से पढ़ लिया, तो सही होना तो बहुत दूर की बात है, हमें श्राप, अभिशाप या माता की कोई भी जो एक इविल इफेक्ट है वो हमें हर्ट कर जाएगा। तो बच्चा भी जब क ख ग पढ़ता है तो पहली बारी में तो सही पढ़ नहीं पाता, ABCD पढ़ता है पहली बारी में तो सही पढ़ नहीं पाता। पढ़ना आपने स्टार्ट नहीं करना, गलतियों का आपको बहुत ज्यादा डर है, तो इस तरीके से तो आप उसे कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। कि सबसे पहले तो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप एक आसन लीजिए, आसन को आप जमीन पर बिछाइए, दुर्गा सप्तशती आप लीजिए। करेक्ट वे तो ये होता है कि आप पहले उसका आवाहन करें, और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ किसी भी ऊंचे स्थान पर, यानी कि जमीन पे नहीं रखनी, आप किसी भी ऊंचे स्थान पर पुस्तक को रखिए। आप अगर पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो उसके अंदर दुर्गा जी के 108 नाम है, जिसको अष्टोत्तर शतनाम दुर्गा सप्तशती बोला जाता है। आप उन 108 नाम का उच्चारण कर लीजिए। हर एक नाम का अपना एक मीनिंग होता है, तो आपके लिए वो इक्विवेलेंट है। अगर आप वो नहीं पढ़ सकते, अगर आप चाहते हैं कि फिर भी कंप्लीट दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहिए, जिसके अंदर लगभग 700 श्लोक हैं, जिनको 13 अध्याय में डिवाइड किया गया है, और ये दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक पार्ट है। यानी जो हमारे पुराण होते थे, 18 पुराण है, 18 पुराण में से मार्कंडेय पुराण है, तो मार्कंडेय पुराण का एक भाग है, उस भाग को ही दुर्गा सप्तशती बोला जाता है। तो फिर आप इसे डिटेल वर्जन में पढ़ सकते हैं। उस डिटेल वर्जन में पढ़ने के लिए इसकी बहुत सारी विधियां हैं, तो आप उनमें से किसी भी विधि का चयन करके आप ये दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, बशर्ते आप इसे बिस्तर पे, सोफे पे, डाइनिंग टेबल पे, कंप्यूटर टेबल पे, ऐसी जगह ना पढ़ें। और पढ़ने से पहले अगर आप कंप्लीट वे में पूरे 13 अध्याय पढ़ना चाहते हैं 9 दिनों में, तो फिर आपको पढ़ने से एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे पहले, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, कहीं पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है, आपको किसी भी तरीके से कोई अन्न या फिर तामसिक भोजन, राजसिक भोजन ऐसा कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन स्टैंड फॉर प्याज, लहसुन, जो आपके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं। राजसिक भोजन वो होता है जो आप किसी भी तरीके से तल के बनाते हैं, डीप फ्राई करके बनाते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप लॉन्ग सिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं ध्यान रखने वाली, जो आप दुर्गा सप्तशती से पहले, आप किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले आप इसका ध्यान रख सकते हैं। महाविद्यास तांत्रिक गॉडेसेस हैं, क्या घर में इनकी वर्शिप ऑस्पिशियस है या नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड होती है। कभी भी किसी भी पूजन से कोई भी नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड नहीं होती है। जो 10 महाविद्याओं का पूजन है वो वैसे तो इन नवरात्रियों में हर कोई पर्सन नहीं करता, घर के अंदर खास करके, क्योंकि बिलीव किया जाता है कि माता के कुछ ऐसे स्वरूप है, जैसे धूमावती स्वरूप है माता का, जिसमें माता को एक विधवा स्त्री के स्वरूप में दिखाया गया है, और माता का तारा एक स्वरूप है, और काली का स्वरूप है। ये सब 10 महाविद्याओं के नाम है जो मैं आपसे ले रहा हूँ। बगलामुखी स्वरूप है। तो ये कुछ स्वरूप हैं जो बोला जाता है कि घर के अंदर ये पूजन नहीं करना चाहिए। उसका बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको पूजा से डिटैच कर रहे हैं, इन देवियों से डिटैच कर रहे हैं। उसका मीनिंग समझने की जरूरत है। जब आप गृहस्थ आश्रम में, हमारे जीवन को 4 आश्रम में डिवाइड किया गया है, तो उसमें से एक होता है गृहस्थ आश्रम, यानी कि जब आप मैरिड लाइफ में एंटर करते हैं और आप जो प्रौढ़ अवस्था से पहले, यानी कि आपने बच्चों की शादी, अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आप उससे घिरे हुए हैं, तब तक आपको इन पूजन में या इस तरीके की विधियों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें जाएंगे तो ये बिलीव किया जाता है कि वो इतनी स्पिरिचुअलिटी में आपको ले जाएंगे, आप इन रेस्पॉन्सिबिलिटी से डिटैच हो जाएंगे।
इसलिए शास्त्रों में बोला गया है कि जब आप गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो आप इन देवी पूजन को घर में ना करें। आप इन पूजन को इन देवियों के जो स्पेसिफिक स्थान है, मंदिर हैं, जो इन देवियों से एसोसिएट है, आप वहां जाकर पूजन करके आए, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और नवरात्रि पूजन के अंदर गलतियों की माफी है, क्योंकि वहां पर हम पूजा अर्चना करते हैं। 10 महाविद्याओं के लिए आप हमेशा देखेंगे कि 10 महाविद्याओं की उपासना होती है, उनकी साधना होती है। वहां पर हम पूजा अर्चना शब्द का यूज नहीं करते। जब भी हम साधना या उपासना करते हैं, वो तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन तीनों चीजों के समावेश से की जाती है, और इन समावेश में किसी भी गलती का प्रावधान नहीं होता। तो इसीलिए बोला जाता है कि 10 महाविद्याओं का पूजन थोड़ा सा कठिन है, घर में करने से गलतियां की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, और हो सकता है कि आप जो मैरिड लाइफ है उससे थोड़ा सा डिटैच हो जाए, उसको थोड़ा सा अपसेट कर ले। दिस इज द ओनली कंसेप्ट कि बोला जाता है कि घर में ये पूजन नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं करने वाली बात मैं इससे एग्री नहीं करता। आप कर सकते हैं, बशर्ते आप उस पूजन को देवी के स्वरूप का रियल मीनिंग समझें। राजू जी, थैंक यू सो मच। ये रहा हमारी नवरात्रि स्पेशल की कंक्लूजन। थैंक यू सो मच श्रुति जी। तो एंड में मैं थोड़ा सा, जैसे 9 देवियों के नाम बताए हैं, मैं 10 महाविद्याओं के नाम भी बता देता हूँ। तो जो माँ काली से आरंभ होते हैं, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि 10 महाविद्याओं के नाम किसी को पता ही नहीं होते, कोई सर्च करने की कोशिश ही नहीं करता। तो माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, भूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माता कमला, इन तीनों के भी बहुत डीप मीनिंग है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि 9 दिनों के अंदर, बहुत लंबा समय है, 365 दिनों में अगर आप 9 दिन निकाल के दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो आपको रियल मीनिंग समझ में आएंगे। उसमें जिन 10 अध्यायों में जिन दैत्यों की, 10 असुरों की बात करी गई है, वो 10 असुर आपकी अपनी लाइफ में जो भी आप रॉन्ग डीड्स करते हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, उसी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि उसमें एक छोटा सा समय ले रहा हूं, जैसे उसमें बोला गया रक्त बीज नामक राक्षस, तो ये रिप्रेजेंट हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स को ही करता है। ये बिलीव किया जाता था जैसे ही माता रक्त बीज का संहार करती थी, उसे मारती थी, उसकी एक और बूंद कहीं गिरती थी, उसमें से एक और राक्षस निकल आता था। फिर उसे मारती थी, उसका एक और बूंद गिरती थी, एक और राक्षस निकल आता था। ये उसी तरीके से है, जैसे आज हमारी एक डिजायर कंप्लीट हुई, एक और ने जन्म ले लिया, दूसरी डिजायर कंप्लीट हुई, तीसरी ने जन्म ले लिया। तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब आप उसे पढ़ते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा प्योर करते हैं। बशर्ते, सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन कहूंगा, संस्कृत में है, पर संस्कृत में उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अभ्यास करेंगे, उसका एक एक मीनिंग आपको समझ में आएगा, एक एक मीनिंग आपको पर्सनलाइज लगेगा, खुद से अटैच लगेगा। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि के 9 देवी जो हैं, आपके 9 प्लैनेट्स और कुंडली के जो भी दोष हैं, आपके वो रिमूव करें, और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, सारी चीजें लाएं जो आप चाहते हैं। थैंक यू राजू जी। थैंक यू सो मच।